नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो दर्शक हमारे नहीं हुए उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी टीम इस वक्त बारादरी ब्रिज के पास नीचे दरिया चिनाब के ठीक पीछे देखेंगे तो ये ब्लॉक नंबर 26 है, माइनिंग ब्लॉक नंबर 26 है। और इसके आप देखेंगे जस्ट लाइक राम सेतु की तरह, ये मैं कैमरामैन को मेरे पीछे देखिएगा, ये आज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर दरिया का पानी डैम ने छोड़ दिया, जिसके कल तो गाड़ियां वगैरह, गाड़ियां घोड़े सब लगे हुए थे इस डाइवर्शन को, दरिया चुनाव को डाइवर्शन को दूर करने के लिए। ये यहाँ से यहाँ मेरे कैमरा को दिखाएंगे कि ये जो है ये था जस्ट लाइक राम सेतु ब्रिज की तरह। यहां से अभी ये टूट गया पानी ज्यादा आने से, तो वो यहाँ करके इसको डाइवर्ट करके परली साइड से जो दरिया जो गांव है, जो आप जंगल देख रहे हैं, उस जंगल को पास ले जाना चाह रही थी माइनिंग माफिया। लेकिन कुदरत का खेल है कि कुदरत ने इसको माफ नहीं किया, मतलब इसको परमिशन नहीं दिया। कुदरत ने इसको परमिशन नहीं दिया, तो ये टूट करके पानी छोड़ दिया और ये चलने लगा। देखिए कितना लाइफ का रिस्क है। लाइव रिस्क को लेकर के भी माइनिंग माफिया अपने आप में करने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो पानी को डाइवर्ट अगर करेंगे, डाइवर्ट करके वो जो देख रहे जंगल पनासा का एरिया देख रहे, कैमरामैन को बताऊंगा कि आप दिखाएं पनासा का एरिया। यहां से पानी अगर ज्यादा आता है, इसके ऊपर बांध देने से सारा पानी अंदर घुस सकता है और गांव में घुस सकता है, कुछ भी ह्यूमन लाइफ की नुकसान हो सकता है। लेकिन जो माफिया है उसको भी परवाह नहीं करा। अगर यहाँ फ्लड या बाढ़, जहां अचानक पानी डैम अगर छोड़ देता है, तो उसके बाद क्या होता है, तो नीचे अगर देखेंगे, ये देखिए, ये जो ये देखो, वो जो एक वहां नीचे देख रहे आदमी वो मॉनिटर कर रहा है, वो देखिए वो लक्कड़ भी कैसे दरिया से लिया जाता है, वो भी देख रहे हैं। कुछ एक आदमी पहले खड़ा था यहाँ पे, हम जो तैयार नहीं थे, तो वहां पे माइनिंग का एक बंदा, अब देखिए वो पानी कैसे पार गया होगा। क्या अपनी जान की बाजी लगा करके लोग इस तरह से माइनिंग का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं इससे हमारी जो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज की जो टीम यहाँ पहुंची, हालांकि हमने आना था, हमारे सोर्स ने बताया कि यहाँ का जो माइनिंग करने के बाद यहाँ कहाँ चले जाता होगा, किस जगह में जाता होगा, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ट जानती है। तो मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि दिखाएं। हाँ, ये देखने वाली बातें ये है कि ये काशी बट्टा के जो पब्लिक के जो पब्लिक थी, पानी का एक जरिया था। और मैं कैमरामैन को थोड़ा आस्ता आस्ता दिखाएं, कैमरामैन को कहूंगा कि जो भी जहां लाइव दिखा रहे हैं हम, तो आस्ता आस्ता दिखाएं। तो ये काशी बट्टा का ये कहना था लोगों का। अब देखिएगा कि काशी बट्टा के लोगों को हमें संपर्क किया कि यार आप आइए कैमरा में आने, लेकिन लोग इतने माफिया माइनिंग माफिया से डरते हैं कि वो कैमरा पे आने के लिए नहीं आते हैं, वो डरते हैं। क्या माफिया डरा देता है, क्या कारण है? लेकिन यहाँ हमें इतना, लेकिन चलो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज तो इससे डरने वाले तो नहीं है, लेकिन हम सच हकीकत ग्राउंड से अभी हम लाइव दिखा रहे हैं आप लोगों को। इसके बाद भी अगर ये सही है, ये ब्लॉग ऐसा काम होना चाहिए जहां किसकी छत्र छाया, किस छत्र छाया में ये कार्यक्रम ऐसे दरिया के साथ भी खेल किया जा रहा है। खेल माफिया, जहां बोलो माइनिंग माफिया, ना जाने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन आदमी जुड़ा हुआ है, ना जाने एडमिनिस्ट्रेशन से लेके एलजी हाउस तक कौन जुड़े हुए हैं, ये तो सरकार ही जानती है और लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन वही जानती है। ऐसे क्यों कर रहे हैं? आज तो गाड़ियां यहाँ पे लगनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पानी छोड़ने से गाड़ी नहीं लगी है। तो इसलिए हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आप सर अगर पहाड़ी एक्सप्रेस इतना ट्रस्ट है, इतना सच्चा न्यूज वाला है, तो आप वहां जाके दिखाएं। तो हमने दर्शकों की बात को मानते हुए, हम सोर्स की बात मानते हुए हम यहाँ रियली पहुंचे। हालांकि यहाँ पानी इतना चढ़ चुका था, हमें आने के लिए, क्रॉस करने के लिए, यहाँ पहुंचने के लिए बड़ी असुविधा सा फील हुई। कहाँ से जंगल से कैसे कैसे करके यहाँ पे हम, जहाँ चारों ओर दीवार लग रखी है, जहाँ लोगों की प्रॉपर जगह है, ये दीवार थी, इस दीवार को वहां हम आए और ये दीवारें लगी हुई थी साइड में। इसको कैसे कैसे वहां पानी था, वहां फंसे हम लोग, बीच दरिया में अंदर गिर गए। उसके बाद गिरने के बाद फिर हम लोग वहां कपड़े चेंज किए हम लोगों ने। उसके बाद करने के बाद हमारे
मोबाइल तक भी यहाँ, क्योंकि इतना पानी यहाँ पे था। तो ये कहानी, ये हमें हमें ये चीज का दर्शकों से अपने वादा किया था कि हम हमेशा ग्राउंड की रिपोर्टिंग करेंगे, हमेशा ग्राउंड दिखाएंगे, चाहे हमें माफिया से हमें कोई डरना नहीं है। दर्शकों से भी मैं ये प्रार्थना करूंगा, यहाँ जो लोकल जो बीडीसी डीडीसी कैसे डरे हुए हैं कि बिल्कुल भी कुछ हमारे बंधु जो वो भी एक्चुअली सच नहीं दिखाते। हम लोग कहां से जम्मू से चलते हैं, यहाँ पे साइड में आते हैं, यहाँ दिखाते हैं। ऑलमोस्ट हमारी टीम जम्मू में ही रहती है, जम्मू दफ्तर में फंक्शनिंग करती है। तो रियासी में हम कभी पार्ट टाइम आते हैं जब बड़ी लोग हमें प्रेशराइज करते हैं कि सर आपके अलावा कोई न्यूज नहीं दिखाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि बाकी वाले ने दिखाए, बाकी वाले के विचार दिखाते हैं, ये लोगों का विचार हमें आप लोगों को प्रेक्ट कर रहे हैं कि बाकी वाला भी मीडिया हमारा रियासी अच्छा है, वो भी दिखाते हैं। पर चलिए, कोई नहीं दिखा रहा है, कोई दिखा रहे हैं, इसका कोई मैटर नहीं रखता है। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये जो हकीकत, जो मैं फिर कैमरामैन को बताऊंगा, दिखाएं, ये देखो हकीकत दरिया चेनाब का कैसे डाइवर्शन किया हुआ है। ये देखिए, ये तो आज तो चलो मेरे उधर से तो पार तक डाइवर्ट हो चुका था, कल से यहाँ काम शुरू होना था। कल से यहाँ से रेता बजरी जो भी मटेरियल उठाने का काम शुरू होता, लेकिन इनको कुदरत ने भी अनुमति नहीं दिया है। कुदरत की मार, मैं तो कहता हूं, मैं उनसे हाथ जोड़ के करता हूं, भाई कुदरत से डरो। ये पैसा कोई ज्यादा पैसा मायने नहीं रखता है। कुदरत के साथ भी चलो और रूल रेगुलेशन एसओपी के साथ जरूर। मायने की रूल रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर। ये तो हम दावे से कह रहे हैं, आप दर्शकों को कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं, क्या ये रूलिंग में है? क्या अभी इतना पानी आ रहा है, गर्मी, क्या रूल में है? मुझे तो नहीं लगता है कि आप, मैंने भी किसी भी मायने की किताब बुकलेट को भी देखा है, वहां तो मैंने किसी चैप्टर में नहीं देखा है कि आप डाइवर्ट करके कुदरती जो नेचुरल पानी को डाइवर्ट करके आप उसी तरह से वहां से माइनिंग करें। ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन रियासी की किताब में शायद माइनिंग के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी किताब में शायद कोई ऐसा होगा, मैं तो जानता नहीं हूँ। अगर ऐसा होगा तो अपना इसको पेज को शेयर करें कमेंट बॉक्स में, हाँ ऐसा रूल है कि माइनिंग का पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं, तो हम ठीक है, तो कम से कम दर्शक अवेयरनेस हो जाएंगे कि अगर ऐसा रूलिंग है कि इस रूलिंग में ऐसा पानी चलते दरिया को डाइवर्ट करके हम जब माइनिंग का अनुमति दे सकते हैं, तो हमें कोई इससे ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कोई रूल रेगुलेशन है, अगर डाइवर्ट करके चलता है तो ठीक है, सरकार का रेवेन्यू आता है, हम सरकार के कोई खिलाफ नहीं है। हम सरकार को ये चाहते हैं कि जो हमारा यही कहना है कि सरकार के पास रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा है, लेकिन सरकार जो कि आंख जब बंद कर देती है, उससे आप, कल हमारे तारिक भट्ट सर ने बोला था लाखों करोड़ों टन का माल लग गया है। अगर अब नापा जाए, उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे एक कंडा लगा हुआ था रेत बजरी के, लेकिन वो कंडे का चलो हम लोग कभी फिर से इसकी रिपोर्टिंग करेंगे सेपरेटरी से कि क्या कंडा वो लगा हुआ है, तो उसको यूटिलाइजेशन माइनिंग वाले कंट्रैक्टर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो उसको करेंगे तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू ज्यादा देना पड़ेगी, और गवर्नमेंट रेवेन्यू जब ज्यादा देना पड़ेगी तो शायद ठेकेदारों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। मैं फिर कैमरामैन को कहूंगा, आप नजदीक दिखाएं, ये दिखाएं सबसे नजदीक ये वाला राम सेतु लाइक राम सेतु ब्रिज। जैसे राम सेतु जाके पत्थर में डाले तो ये भी पत्थर, शायद मेरे ख्याल माइनिंग माफिया इसको राम सेतु ब्रिज बनाना चाहता होगा कि आर पार करके अगर उनकी चले तो शायद दरिया को भी बंद करके माइनिंग शुरू कर दें। लेकिन कुदरत है, तो कुदरत की पावर है, तो वो ऐसा करने नहीं देंगी। कुदरत इतना बहुत पावर है, और वो कुदरत ने पहाड़ की तरह उनको बहा करके ले गई। कुदरत तो जानती है ना कि ये काम गलत है तो गलत है। कितनी, अगर अंजी में आगे देखोगे तो अंजी ऊपर देखोगे, आगे जाके अंजी के देखोगे खड्डे तो बेहद। मैं कहना चाहता हूं कि कितनी यहाँ पे पूरे दरिया को डाइवर्ट करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें, अब बदके की जो जहां कोई छोटी मशीन है इतना बड़ा बड़ा बांध नहीं बना सकते। कितनी, मतलब कि कितना माफिया का घटिया सोच और पैसे को लेकर के कितना। अब इसमें इतना कोई आसान आदमी, कोई नॉर्मल आदमी इसको दरिया को डाइवर्ट नहीं कर सकता। दरिया को डाइवर्ट करके भी पैसा निकालने चाह रहे हैं आप लोग, तो भाई इसके लिए हमारा तो इतना ही कर्तव्य बनता था कि यहाँ आपको लाइव दिखाया जाए, क्योंकि लाइव दिखाने का मेरा मकसद यही था कि ये ना कहे कि ये जो चैनल है
ये कोई एडिटिंग करके कहीं और की वीडियो डाल के ये डाल रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ किसी को हमारा मीडिया का, मेरा पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। हम कभी एडमिनिस्ट्रेशन को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, ना हमने एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हालांकि हमारी डीसी मैडम अच्छा काम करी, लेकिन जो हमारे सोर्स कह रहे हैं डीसी मैडम भी बहुत मजबूर है इस चीज के लेकर के, क्योंकि वो काम बहुत अच्छा कर रही हैं, सभी कह रहे हैं काम अच्छा करे, लेकिन कुछ अंडर प्रेशर में वो ऐसे कुछ काम करने में थोड़ा सा असफल रहती है कि नहीं रहती है, वो मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन ऐसे लग रहा है दुनिया जनता ये कह रही है कि डीसी मैडम अच्छा काम कर रही है। बट यहाँ कोई ऐसे काम, चंद एक कामों को शायद हम भी चाहते हैं कि इग्नोर करी होगी तो मजबूरी हो सकती है, हम कभी उसको प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन अफसर है। लेकिन ये कहना हम जरूर जाएगा, हमें दुख ये होता है कि जनता का पैसा, जो जनता का पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, गवर्नमेंट अगर रेवेन्यू बनाए तो डेवलपमेंट होगा। अगर डेवलपमेंट होगा तो हम लोगों को रोड, बजरी, रेता बजरी मिलेगी। लेकिन अगर माफिया ही सारा खा के लेके जाएगा, अगर एक लाख टन का रेता अगर निकालते हैं तो वो 10 टन रेता ही शो होता है रिकॉर्ड में, तो ये सबसे बड़ा सरकार का लॉस है। इस लॉस को रिकवर कैसे करना है, इसके लिए कोई ऐसा ईमानदार आना चाहिए। हमें उम्मीद है कि डीसी मैडम काफी ईमानदार अफसर है, जरूरी इसके ऊपर हमारी इस रिपोर्ट के ऊपर जरूरी कार्रवाई करेगी। डीएमओ साहब भी बेचारे ईमानदारी हैं, हम कहते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि क्या ऐसा रूल में है। अगर मैं तो डीएमओ सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर, अगर आपको इसके चीज के रूल रेगुलेशन है तो आप अपना एक उसको पेपर में कमेंट बॉक्स के अंदर आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि ताकि लोगों को, हो सकता है कि हम लोगों को इसको कोई मिस्टेक हो रही होगी तो वो करेक्शन हो जाएगी, ताकि वहां नहीं ऐसा रूल। अगर आप इसके ऊपर अपना रूल रेगुलेशन का पेज अगर शेयर नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि ये रिपोर्ट ठीक है और आप लोग फिर इसको मजबूर हैं कि जो नहीं कर पा रहे हैं वो चुप साइलेंट बैठे हुए हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा, ये क्या जो हम रिपोर्ट दिखाया, क्या ये सही है कि गलत है? आप अपना कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट, प्लस अगर कोई रूल की कॉपी है जो उसकी शेड्यूल की, एसओपी की, आउटस्टैंड जो स्टैंडिंग ऑर्डर जो होते हैं माइनिंग के, अगर उसकी कोई कॉपी पेज है तो आप इसको जरूर शेयर करिए, ताकि जनता को पता लगे। क्योंकि जनता ज्यादातर पे माइनिंग माफिया को कोसती ज्यादा, लेकिन हम जहां हम कोसे जाए, यहाँ ठेकेदार, हमें ठेकेदार से कोई हमें दुश्मनी नहीं है किसी ठेकेदार से। ठेकेदार आए, अपना जो जायज होता है वो कमाए और गवर्नमेंट के रेवेन्यू, लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट को भी जाना मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का हमारा मकसद है गवर्नमेंट के भी रेवेन्यू मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की इस तरह से लॉसेस होगा, इस तरह से लॉसेस होगा तो किस तरह से गवर्नमेंट का इसको लॉस होगा? ये तो भाई जो सरकारी तंत्र है, जो सैलरी लेते हैं, हम तो विदाउट सैलरी है। मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखो, ये दिखाएंगे, ये मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी दिखाया उन्होंने कि ये जो पानी है, कुदरत पानी है, इसको भी डाइवर्ट करने की पावर इन माफिया को मिल गया है। देखिए, देखो पानी, देखो कितना सुंदर। हवा यहाँ खड़े होने के 1 घंटे में, अगर आदमी 1 घंटा हो तो ठंडा हो जाता है, कूलिंग, जस्ट कूलिंग, मतलब एक बर्फ की तरह कूल हो जाता है इंसान की बॉडी को। अभी ये इसकी पावर भी उन लोगों को किस माफिया ने कैसे दिया हुआ है ये हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन पावर तो दिया हुआ है। ये तो सत्य है, सत्य लाइव दिखाया हमने कि ये पावर तो जबरदस्त उनको दिया गया है, और उस पावर को वो किस तरह से मिसयूज हो रहा है इसमें मैं तो नहीं जानता हूं। मैं फिर लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा, दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास भी, हमारे दर्शक भी रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो एडवोकेसी है हमारी रियासी की, उनको भी नॉलेज है। उनके पास भी अगर कोई रूल की बुक्स वगैरह है इस विषय में तो जरूर शेयर करें। अगर ये गलत न्यूज है तो भी आप शेयर करें, तो भी हमें गाइड करें कि नहीं भाई ये आपने गलत न्यूज लगाया। तो आगे से हम लोग भी सीख लेंगे आप लोगों से, खास करके एडवोकेसी रियासी, जो कोर्ट में जो हमारे एडवोकेट साहबान है वो भी बहुत, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज, सबसे ज्यादा रूल रेगुलेशन उनके पास होते हैं। क्या कोई भाई ऐसा कोई एडवोकेट रियासी का है कि जो इस न्यूज को देखने के बाद इस रिपोर्ट को किस तरह से अपना व्यू, वैल्यूएबल कमेंट देता है, क्या ये रिपोर्ट सही है कि गलत है? क्योंकि आप लोग ही इस चीज को सिद्ध कर सकते हो कि ये रिपोर्ट सही है कि हमने गलत दिखाया, या एडमिनिस्ट्रेशन इसको सही है कि गलत दिखाया है। अगर गलत दिखाया है तो भी हम लोग सीख जाएंगे, हाँ आगे इन फ्यूचर में हम अपना रूल रेगुलेशन किसी कंसल्टेशन करके आएंगे। लेकिन पर मुझे लगा नहीं है कि ये इस तरह सा लाइफ रिस्क
ये तो चलो अचानक छोड़ दिया, अगर उनको पता नहीं होता, अगर डैम ऊपर से पानी छोड़ देता अचानक और ये जहां मशीनें लगी होती तो पता नहीं ना जाने कितनी यहाँ मौतें हो जाती। तो फिर वही क्या करना है, पर्दा, पर्दे पे पर्दा डालना है और बचाना है, ठेकेदार को बचाना है और सबको बचाना है। और बाकी बाकी में जो चले गए, जो लॉस हो गया वो चला गया भाई, अभी क्या करना, ये कुदरत थी, चला गया। चलिए मैं इससे ज्यादा और नहीं कहेंगे। मैं लास्ट में फिर अपने दर्शकों को कहूंगा कि आप भाई इस रिपोर्ट को देखने के बाद, जो दर्शक हमारे नहीं भी है, वो फॉलो करना, चैनल को फॉलो करना नहीं भूले। वो आपकी प्राइम भले की ड्यूटी है कि आप उसको चैनल को फॉलो करें, और चैनल को फॉलो करते ही हम लोगों को दुगनी पावर मिल जाता है और फिर हम इससे विदाउट एनी हेजिटेशन हम अपना समाचार न्यूज आप लोगों तक पहुंचाते हैं। प्लीज शेयर करना, कमेंट करना और अपना वैल्यूएबल कमेंट करना, क्या रिपोर्ट सही है गलत है, इसको ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के मार्क, आप लोग हर एक हम दर्शकों का रिमार्क्स को हमारा चीफ एडिटर और डायरेक्टर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसके बाद इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बाद हम हर लिहाजे से उसको ऊपर अमेंडमेंट और उसको ऊपर ठीक करने की कोशिश करते हैं। पर आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल रहता है, हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रहता है। मैं, कई न्यूज वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं यार कमेंट ऐसे लोग देते रहे, मैं हर कमेंट के ऊपर पढ़ता हूं, खुद पर्सनली पढ़ता हूं। मैं एज ए चीफ एडिटर भी हूं इस चैनल का, तो मैं पर्सनली इसको पढ़ता हूं, आपका कमेंट कि क्या आपने कैसे दिया, क्या किया। चलिए कैमरामैन के साथ मुझे दे इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।